प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज माता कलीसिया प्रभु के दुख भोग का पर्व मनाती है, अर्थात आज हम खजूर पर्व मनाते हैं। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि प्रस्तुत पाठ का विषय है नबी ईसायास द्वारा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के दूसरे पाठ द्वारा संत माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुख भोग तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य को रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ लंबा है, जो संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु के पवित्र सुसमाचार से लिए गए हैं। अध्याय 22 पद संख्याएं 14 से लेकर अध्याय 23 के पद संख्याएं 56 तक से लिया गया है। कृपया आप स्वयं इसे पढ़ें। प्यारे मसीही विश्वासियों, पवित्र सप्ताह जिसकी शुरुआत आज होती है, कलीसिया की वार्षिक धर्म विधि का सबसे महान सप्ताह है। यह ख्रिस्त के रहस्यों के कारण पवित्र है। भला गडरिया जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं और जीवन देते हैं। ईसा यरूशलेम में एक विनम्र राजा के रूप में प्रवेश करते हैं। ईसा के यरूशलेम शहर में भव्य प्रवेश को हम उनके आने वाले दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान से अलग नहीं देख सकते हैं। यरूशलेम वासियों ने ईसा का नाचते गाते और जैतून की डालियां हिलाते हुए स्वागत किया। कहा जाए तो पूरा शहर प्रतिज्ञात मसीह के प्रवेश पर स्वागत के लिए लग गया। ईसा गरीबों और दरिद्रों के मित्र, बंदियों के मुक्तिदाता, पापियों के रक्षक और शिष्यों के दास थे। इस आने वाले मसीह का स्वागत बड़े ही उत्साह और आदर से किया गया। इस घड़ी ईसा शांत बने रहते हैं, क्योंकि वे दुनिया के राजा नहीं वरन दिल के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्यार का बलिदान पिता को चढ़ाना होगा, ताकि सारी सृष्टि का मेल पिता ईश्वर से करा सकें। प्यार तब तक प्यार नहीं हो सकता है जब तक यह ना दिया जाए। त्याग और बलिदान प्यार से जुड़े हुए हैं। ईसा ने मृत्यु स्वीकार किया, क्योंकि उसने
स्वतंत्रता पूर्वक और प्यार के खातिर पिता की इच्छा पूरी की। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, क्योंकि वह अपने भेड़ों से प्रेम करता है। यह प्यार ही है जिससे दुनिया की मुक्ति हुई। यह प्यार ही है जो ख्रिस्त हम सबों से चाहते हैं। ईसा की दुखभोग कथा हमें प्रेरणा प्रदान करे कि हम अपने छोटे तरीके से ख्रिस्त का अनुसरण कर सके, जिसने घोर पीड़ा, अपमान और अकेलेपन सहा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आमतौर पर हम पाते हैं कि जब नेता लोग विजयी जुलूस में भाग लेते हैं तो हाथी या घोड़े पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ जाते हैं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु तो गधे पर सवार होकर निकले। यह उनकी विनम्रता ही थी, परंतु कम ही लोगों ने उनकी इस विनम्रता को पहचाना। इसी कारण इस भीड़ में शामिल जिन लोगों ने उनकी जय जयकार की थी, उन्हीं लोगों ने बाद में उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी विनम्रता का जिक्र संत पौलुस ने फिलिपियों के नाम दूसरे पत्र में किया है। हम भी उनके समान विनम्र बनने का प्रयास करें, क्योंकि विनम्रता हमें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है, हमें जीवन प्रदान करती है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग सिनेडालिटी पर 99 वर्ष में जीवन यापन कर रहे हैं। कलीसिया में जिस सिनेडालिटी का सपना देखा जा रहा है वह तभी संभव हो सकता है जब हम ख्रिस्तीय अपने आप को विनम्रता के पथ पर अग्रसर करेंगे, क्योंकि सहयात्री कलीसिया के लिए जो 3 बिंदु में दिए गए हैं वह जीने के लिए अत्यंत ही जरूरी है। आज संपूर्ण विश्व में अशांति फैली हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों में अहम की भावना इतनी बढ़ गई है कि कोई अपने आप को विनम्र बनाना नहीं चाहता है। संपूर्ण विश्व में भाई बंधुत्व का नामो निशान नहीं है। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। लड़ाई झगड़े एवं युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ को कम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने संपूर्ण मानव जाति की सृष्टि की है। उन्होंने मानव जाति को अपने ही स्वरूप बनाया है। अतः मनुष्य जैसे भी हो, ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं। उसी प्रेम के खातिर तो प्रभु ने अपने आप को विनम्र बनाया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। अतः आज का यह पर्व हमें विनम्रता की राह पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। तो आइए हम भी प्रभु यीशु की तरह विनम्र बनने का प्रयास करें और इस 40 के अंतिम पड़ाव में अपना सारा ध्यान प्रार्थना, त्याग, तपस्या द्वारा उनकी प्रशंसा एवं जय जयकार करने में बिताएं। धन्यवाद।